मैम मेरे घर की हालत बहुत खराब है, मेरे अब्बू को कैंसर है। मैम हम लोगों को क्या बताएं मैम, हम लोग जब लिस्ट आई थी तो ये लगा था कि हाँ हम लोगों का भी नाम होगा। मैम और 2.5 साल से क्वालिफाई करके बैठी हूँ, ठोकरें खा रही हूँ। हम लोगों को पिछड़े होने का एहसास दिलाया कि तुम पिछड़े हो, तुम नौकरी नहीं ले सकते। पुलिस वाले तैनात हैं हाथों में लाठियां लेकर, ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो लाठियां खाते हैं। बार आपसे निवेदन है कि हम अधिकारियों के पास जाइए, चलूंगी आपके साथ और ये रिपोर्ट लेकर चलूंगी, आपकी बात रखूंगी। इनकी आंखों के आंसू देखिए, हाथ में तख्ती देखिए, तो मैं आप लोगों की आवाज उठाऊंगी, ये मेरा वादा है। नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा मिश्रा। इस वक्त मैं लखनऊ HCRT में हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर हर रोज बेरोजगारों का मेला लगा रहता है। ये वो लोग हैं जो सरकार से अपने हक के लिए मांग कर रहे हैं, नौकरी की मांग कर रहे हैं। जब सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंचाई जाती है तो सरकार का कहना होता है कि ये विपक्षियों की साजिश है, ये लोग राजनीति कर रहे हैं, या ये कह दिया जाता है कि योग्य उम्मीदवार नहीं है। तो इस वक्त मैं अपने बेरोजगार भाई बहनों के साथ हूँ। मैं चाहती हूँ कि इनकी बात कोई सुने ना सुने, लेकिन सरकार ज़रूर सुने और इनको सिर्फ बेरोजगार न समझकर वोटर समझा जाए। हमारे देश में बेरोजगारों का मेला है, ऐसे ही नहीं कहा जा सकता है। मैं आपको साक्ष्य दिखा रही हूँ। कब से हैं आप लोग यहाँ पर? मैम मेरा नाम सबा खातून है, मैं संत कबीर नगर से आई हूँ। आज हम लोगों का 12वां दिन है। 12वां दिन है जी, आज 12वां दिन। देश में कहा जाता है कि कोई बेरोजगार नहीं है, राम राज्य है। तो इस राम राज्य में आप लोग ये बैनर पोस्टर लेके, चारों तरफ आप दिखाइए, ये लोग बैनर पोस्टर लेकर खड़े हैं, क्यों सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग? मैम मैं सरकार को बदनाम नहीं कर रही हूँ, 12 दिन से मैं यहाँ हूँ। मैम सुबह से मैं खाली पेट हूँ, मैं अभी तक कुछ नहीं खाई हूँ। मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, आप आई हैं इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा। मुझे खड़े खड़े चक्कर आ रहा है। बैठ जाइए, बैठ के बात करिए। कोई सुने ना सुने, सरकार जरूर सुनेगी और मुझे उम्मीद है कि आपकी बात सुनी जाएगी। और मेरी तबीयत सुबह से ही खराब है, कुछ खाई पी नहीं हूँ, मुझे चक्कर आ रहा है। मेरे पास दवा थी, मैं दवा वैसे ही खा ली हूँ खाली पेट। और मेरी बहुत मजबूरी है। मैं यूपी टेट प्राइमरी जूनियर, सीटेट प्राइमरी जूनियर, सुपर टेट सब क्वालिफाइड हूँ मैम, और 2.5 साल से क्वालिफाई करके बैठी हूँ, ठोकरें खा रही हूँ। मैम मेरे घर की हालत बहुत ख़राब है, मेरे अब्बू को कैंसर है, मेरी अम्मी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, उनका पैर सूज जाता है। मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं, मेरे घर की कंडीशन बहुत ख़राब। भाइयों के फीस जमा करने के पैसे नहीं है, अब्बू का अम्मी का इलाज कराने के पैसे नहीं है। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ, मेरी फैमिली ने कर्ज लेकर के मुझे यहाँ पे भेजा है। मैं बहुत परेशान हूँ मैम, मेरी बात प्लीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाएँ प्लीज़। बिल्कुल रोइए मत, आपकी बात पहुंचेगी और मैं वादा कर रही हूँ कि आपकी मांग पूरी होगी, आपकी मांग मानी जाएगी, सरकार सुनेगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सरकार इन्हें सिर्फ बेरोजगार ना समझे, इन्हें अपना वोटर भी समझे। क्या मांग है आपकी? मेरी मांग मैम ये है कि जो 1,37,000 पद हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन के, वो पूरे भर दिए जाएं। 68,500 में जो 22,000 सीटें बची थी उनको 69,000 में जोड़ दिया जाए, हम लोग को नौकरी दे दी जाए। मैम कैसे पढ़ाई लिखाई करी आपने, बताइए? मैम बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई करी है मैम, हम लोग पढ़ा के पढ़े हैं। हिम्मत रखिए, पहले तो हिम्मत रखिए, लड़ाई बहुत बड़ी है और अगर आप ये लड़ाई लड़ने आए तो थोड़ी हिम्मत से काम लीजिए। मैम मेरी फैमिली बहुत परेशान है, बहुत मुश्किल से। हमको यहाँ किराए का पैसा नहीं था मेरे पास, कर्ज लेके हमको इधर उधर से मेरी अम्मी दी है कि नहीं जाओ कुछ हो जाएगा, हमको नौकरी मिल जाएगी, सरकार सुन लेगी हम लोगों की। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों नहीं सुन रही है मैम, 12 दिन से हम लोगों की हालत ख़राब हो रही है। आपका नाम क्या है? मैम अमित नाम है मेरा। मैम अमित जी, कब से हैं आप लोग यहाँ? हम लोग 22 तारीख से यहीं उपस्थित हैं मैम। 1 साल हो गई हम लोगों को संघर्ष की लड़ाई करते करते। मैम हम लोगों को क्या बताएं मैम, हम लोग जब लिस्ट आई थी तो ये लगा था कि हाँ हम लोगों का भी नाम होगा, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने हम लोगों को ये एहसास दिलाया। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग कभी भी पिछड़े की तरह देखे जाएंगे। ये भी सरकार थी तो हमने भी मैडम वोट दिया था, हम लोगों ने भी मोदी के लिए मैंने काम किया। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, बार मैंने भाजपा के लिए नारे लगाए, उनके लिए कहा कि आप वोट दो। लेकिन जब सरकार आई तो उन्होंने हम लोगों को पिछड़े होने का एहसास दिलाया कि तुम पिछड़े हो, तुम नौकरी नहीं ले सकते। और हम लोगों का आरक्षण घोटाला मैडम इन्होंने कर लिया। और हम लोग 1 साल से लगातार मंत्रियों के पास, अधिकारियों के पास सबूत ले जाके कहते रहे कि मैडम हमारे पास सबूत है, देख लीजिए मैम, लेकिन इन्होंने नहीं माना। बोला कोई आर्डर लेके आओ। अब मैडम इन्होंने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हम लोगों के लिए आर्डर भी जारी कर दिया कि इतनी सीटों घोटाला हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैडम कोई अधिकारी, कोई नेता कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है मैम। हम लोग यहाँ रोज यहाँ बैठे रहते मैम,
भूखे प्यासे यहाँ कई प्यार दिए। इसकी बहन की शादी है, 1 की 7 तारीख को शादी है, वो यहाँ बैठा हुआ है मैडम। कौन कहाँ से कैसे कैसे तैयारी करे, कहाँ से पैसा लेके आए। अब मैडम अधिकारियों के पास रिपोर्ट भी है, तब भी कहते हैं कि नहीं हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैम इन अधिकारियों से पूछिए कि रिपोर्ट आ गई है, आप पूछ के देखिए मैडम। एक बार आपसे निवेदन है कि हम अधिकारियों के पास जाइए, मैं चलूंगी आपके साथ और ये रिपोर्ट लेकर चलूंगी, आपकी बात रखूंगी। मेरा काम आपकी आवाज उठाना है, तो मैं आप लोगों की आवाज उठाऊंगी, ये मेरा वादा है, और आपके साथ लड़ूंगी भी। जब बात आपकी योग्यता पर आती है तो कह दिया जाता है कि आप भले जितने योग्य हों, मुझे पता है कि आप जितने लोग यहाँ पर हैं सब लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबरों से पास हुए होंगे। आप लोगों ने बहुत बहुत बढ़िया नंबर, क्या बोल रहे हैं? 110 115 नंबर, 110 115, बाप रे बाप। इतने बढ़िया नंबर पाने के बाद भी अगर सड़क पर बैठना है तो हमारे देश का भविष्य कहाँ जाएगा? आप लोग कौन कौन है आपके घर में? मैं हूँ, मेरी सास है और मेरे ससुर हैं, बस हम 4 लोग हैं घर में। तो आपके घर वाले कहते नहीं कि ये क्या, ये सब बैनर वैनर लेकर निकल जाओगी, ये सब क्या होता है? बहुत कहते हैं, मैं बड़ी मजबूरी से हम यहाँ पे आए हैं, बड़ा उल्टा सीधा सुन के भी आए घर से। मैं वो तो मना करे थे मत जाओ, ये सब क्या करते रहते हो, मगर मेरी मैडम मजबूरी है। मैं भी ट्यूशन पढ़ा के घर पे काम करके बस ऐसे ही काम चलाती हूँ। आप लोगों के हाथ में तो कलम किताब होना चाहिए, आप लोग तो हमारा भविष्य तैयार करोगे देश के। अब तो पढ़ाओ, शिक्षक हो भावी, तो आप लोग ये सब धरने प्रदर्शन कैसे करने लगे? लोग कहते हैं सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। नहीं मैम, हम लोग सरकार को बदनाम करने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बस हमारा मकसद है कि 69,000 सीटों को ऐड किया जाए, 69,000 में 22,000 सीटों को ऐड किया जाए, बस इतना ही हमारा मकसद, और कोई मकसद नहीं है। आप लोगों को लगता है कि इस तरीके से धरना प्रदर्शन करके हाथ में ये बैनर पकड़ के आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी? आप बैठी रहो मेरी बहन, आप बैठी रहो। हम 700 किलोमीटर दूर से आए, ये लोग यहाँ से निकल जाते और झूठ बोलते। मथुरा जनपद से आए। मथुरा से आए? यस मैम। आपके घर में कौन कौन है? सर बीवी है, बच्चे हैं, और भाई की बीवी है, वो भाई की डेथ हो गई थी। कमाने वाले सिर्फ आप हैं? न कमाने वाला मैं हूँ। मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ। देखिए, घर में एक ही व्यक्ति है जो रोटी का सहारा है, वो भी इस वक्त अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार से नौकरी के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन कोई सुनता है? यहाँ पर आप लोग कब से कितना बैठे? 12 दिन हो गए भूखे प्यासे। आपको बताया ना, यहाँ से एक न्यूज चैनल वाले अंदर गए, उन्होंने पूछा कि यहाँ बाहर वो धरना दे रहे हैं लोग 22,000 ऐड करवाने के लिए। उन्होंने कहा हमें पता नहीं है, यहीं से गुजरते हैं, यही मेन रास्ता। आप देख रहे हैं यहाँ सामने पुलिस वाले भी हैं, इधर पुलिस बैठी है, और हमारी बहनें हैं ये सभा परवीन। इनको एक दिन यहाँ सिविल हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया गया था, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये बहन है, सभी साथी हैं। अभी हमारे साथी कुछ चले गए, कुछ आते हैं चले जाते हैं बेचारे, जब पैसा ख़त्म हो जाता है। देखिए, अभी मैं आपको ये भी दिखाऊं कि यहाँ लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट यानी अस्पताल का पर्चा लेकर बैठे हैं, जिनकी यहाँ बैठे बैठे तबीयत खराब हो गई। सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाया, अपना खेत बेचा। हमारे पास कोई जॉब नहीं है, प्राइवेट हम लोग पढ़ाते थे। कोरोना काल में हम लोग की जॉब चली गई, एक पैसे के लिए हम लोग परेशान हैं। आप लोग सब यहाँ पर बेरोजगार हैं। सरकार से बेरोजगारी की जब बात कही जाती है तो सरकार तो सिरे से नकार देती है कि बेरोजगार तो कोई है नहीं, भर्तियाँ कोई बची नहीं। ये जुमलेबाजी जो चल रही है, जब से ये सरकार बनी है बीजेपी के, हम कहना चाहेंगे जो जुमलेबाजी चल रही है, अब ये जो बेरोजगार युवा है ये जागरूक हो चुका है। अब किसी तरह का आरक्षण घोटाला नहीं चलेगा, किसी तरह की वैकेंसी में कोई सीट नहीं खाली रहेगी। हमारी जो 22,000 सीटें हैं जो 68,500 से खाली रहेंगी, वो हमें मिलनी चाहिए। इन्होंने जो बड़े मिल रही हैं आपको, क्या कारण? मैम अभी तक इनका कोई स्टेटमेंट जो आया है वो धरातल पर उतरा ही नहीं है। तो 22,000 आपकी सीटें हैं, आप लोग पास हुए हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो आप लोगों को आपकी सीटें क्यों नहीं मिल पा रही? मैम यही तो कहना चाहते हैं हम कि इनकी जो भी बात है, इनके जो मिनिस्टर हैं, जो भी अधिकारी, आला अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी जो भी बातें हैं सब आश्वासन तक रह जाती हैं, वो धरातल पर उतरती नहीं है। आप पूरे देश में भी जो माहौल देख रहे हैं, यूपी में भी जो माहौल देख रहे हैं, लोग परेशान हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, अपना हक मांगने जाते हैं तो लाठी डंडे से उनको पीट जाता है। माता पिता तो देखते होंगे, टीवी पर चलता है, हमारे चैनल पे तो हम लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं। जब लाठीचार्ज हुआ तभी इतने शोषित हैं, हम क्या करें। माता पिता हमको बहुत कुछ कहते, लेकिन हम क्या करें, नौकरी की उम्मीद लगाए यहाँ बैठे रहते हैं। कल हमको जो है कि खुद ही पुलिस के द्वारा वहाँ से केशव मौर्य जी के यहाँ से घसीटा गया। देखिए हमारे हाथ में भी खरोच आ गया है, हमारे भाई को चोटा गया, पैर में भी खरोच आ गया यहाँ पे। और हम लोग इससे भी क्या करें, परेशान हैं, मायूस हैं। अब नौकरी की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, नहीं तो हम लोग अब तक घर चले जाते। और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिले तब तक हम लोग डटे रहेंगे, भले ही हम लोग मर जाएंगे पे, जीने से बगैर मर जाए हम लोग, क्या करें। ऐसी बात मत करिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत से लड़ाई लड़ी जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि अधिकारियों से सभी लोग चाहते हैं कि एक बार हम लोग अधिकारियों से बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि एक बार आप पूछिए कि इन बच्चों की गलती क्या है, इनकी पीड़ा क्यों नहीं सुन रहे हैं। ये मेरे बेरोजगार भाई बहन है जो मेरे पीछे आपको सब नजर आ रहे होंगे, ये आयोग के चौखट पे खड़े हुए हैं।
इनके दूसरी तरफ देख लीजिए, पुलिस वाले तैनात हैं हाथों में लाठियां लेकर। ये लोग अपनी आवाज उठाते हैं तो लाठियां खाते हैं। मैम ये आयोग की रिपोर्ट है मैम, आयोग की रिपोर्ट ये क्यों नहीं लागू कर रहे मैम? जब ये आयोग संवैधानिक संस्था बनाई है, खुद भाजपा ने बनाई है 2015 में, तो मैम उसने ऑर्डर दे दिया, तो इस ऑर्डर को फॉलो करने में क्या दिक्कत हो रही है? जाने अभी दीजिए, तक बात कहते थे तो कि कीजिए। आदेश अभी लोग अधिकारी आ रहे हैं हमारे, वो दिक्कत है। नहीं, अधिकारियों से मिलने तो दीजिए, मुझे तो जाने दीजिए। क्यों नहीं सर, बताइए तो, अंदर बात क्यों नहीं करने दे रहे? बात ही तो कर रहे हैं। चौकी इंचार्ज साहब आ रहे हैं। ये लोग किस तरीके से यहाँ पर गिड़गिड़ा रहे हैं कि सिर्फ इनकी बात सुन ली जाए, सिर्फ अधिकारी बात सुन ले। उन लोग से बात सुन ले, अभी दोनों तक से एक बार नहीं मिल पाया अधिकारी? नहीं मिल पाए मैम, अपनी बात नहीं पहुँचा पाए? नहीं मैम, हम नहीं पहुँचा। हम एक बार बात करना चाहते हैं मैम। देखिए, गिड़गिड़ा करके सिर्फ अधिकारियों से बात करना चाहते हैं, जो अधिकारी इनकी बात सुनने के लिए बैठे हैं। जब ये अपनी बात रखते हैं तो लाठियां खाते हैं। आप देखिए सब पुलिस वालों के, इनकी आंखों की मासूमियत देखिए, इनकी आंखों के आंसू देखिए, हाथ में तख्ती देखिए, इनके मार्क्स देखिए, इनके डिग्री के, और साथ में इन लोगों की लाठी देखिए, पुलिस वालों की लाठी दिखाइए। भविष्य के देखिए, हमारा देश का जो भविष्य है। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर, चलिए। रुको एक मिनट, अरे रुकिए आप, जबरदस्ती कोई मत करिए, आराम से पीछे जबरदस्ती करिए। तो कल भी गए थे, ये नियमानुसार कल गए थे। जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं हूँ यहाँ पर, इनको बात यहाँ पे बात ही करना चाहती हूँ। कौन आया सर? रोज मीडिया आती है और रोज जाते हैं लोग, कोई न कोई बात नहीं होती है उनसे। सर मीडिया आती और मीडिया जाती है वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये इनके आंसू जो है ना वो हमें जाने तो नहीं देंगे।